औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं एम इश्ताक खान साहब के साथ एक टॉपिक लेके आया हूं बहनों के लिए, बेटियों के लिए और माओं के लिए। बात करूंगा औरतों की। औरतों का अगर हम जायचों में खोलें, ओवरऑल कुछ नामों से भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। ये कॉमन की बेस पे होगा, चूँकि खान साहब जब जायचे निकालते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, जवाब उनके फिर निकालते हैं, फिर उनके जायचे बनाते हैं, वहाँ से कुछ अंदाज़ा लगाते हैं। मैं बात करूँगा कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जो ज़िंदगी की भूल भुलैयों में इतना कुछ आगे हो जाता है अपनी लाइफ में। अगर 30 साल की उम्र हो तो 50 साल की लगने लग पड़ती हैं, यानी कि अपनी लाइफ, अपने आप बच्चों की लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं और सारा कुछ भूल जाती हैं। अपनी जवानी, अपने नाज नखरे, सारा कुछ भूल जाता है। इन पे बात करेंगे कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जो मौजूदा हालात में, मामलात में जल्द बुरी हो जाती हैं। कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जिनके प्यार मिलता, मोहब्बत मिलती है, जिनकी औलाद नेक होती है। कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जिनको औलाद आगे तरक्की करती है। कौन सी ऐसी औरतें होती हैं जिनको शौहर की तरफ से, ससुराल की तरफ से मोहब्बत मिलती है। इन्हीं पे बात करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ा खूबसूरत सवाल है, टोटली ख़वातीन पे है, हमारी माओ बहनों पे है। और बताऊंगा, और आखिर में एक अच्छी बात भी बताऊंगा, वो भी सुनिएगा। पैगाम मेरा ज़रूर सुनिएगा, आप तमाम ख़वातीन के लिए होगा। अच्छा, आपका सवाल है कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो, पहला सवाल देखते हैं, जल्द भूल जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। देखो, बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ख़वातीन की डेथ कम देखी। मर्द पहले मरते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा। उम्र ज़्यादा लंबी ख़वातीन की होती। बिल्कुल सही है। एक बात, क्यों होती हैं, मकसद क्या है? ये बड़ी मेहनती होती हैं ख़वातीन, टेंशन भी कम होती है, मरने कमाना होता है, और ये काम बड़ा करती है। अब काम, कपड़े धोना, बच्चों में लगे रहना, खाने पकाने, ये एक एक्सरसाइज हो रही होती है इनकी। सही बात है। एक तवाना रहती हैं ख़वातीन। कम एकदम बूढ़ी होती, मर्द पहले बूढ़ा हो जाता है। हार्ट अटैक भी कम होते हैं। हाँ, आपने बड़े कम जनाजे, मैंने अगर 1000 जनाजे देखे तो मैंने 50 एक जनाजे औरतों को होंगे, बाकी तो 950 बंदे जड़े ने, बंदे ही तो बनाए ने। ये आप भी अगर सोचिए ज़रा तो। ये बात सही है। अच्छा, बूढ़ी ख़वातीन होती हैं ज़्यादातर, वो नाम के अल्फाज में बताने लगा, वो अपने आप को मेंटेन करें, काम शाम करा करें, मोटी भी हो जाती, बूढ़ी भी हो जाती। बे और वाव वाली ख़वातीन, बी और डब्ल्यू वाली, बे और वाव, बी डब्ल्यू वाली ख़वातीन, जिनके भी नाम इनसे शुरू होते, जैसे बुशरा हो गया, वाव वर्दा हो गया, इनके बी डब्ल्यू में। उसके बाद जो ख़वातीन हैं वो है पी और जी वाली। बिल्कुल ठीक है। पी से जैसे परवीन, पलवशा, इस तरह, और जी। बिल्कुल सही। उसके बाद जो ख़वातीन हैं वो है जीम, खे और गाफ वाली। जीम जमीला, खे खालदा, गाफ गुलनाज, यानी कि इस तरह। ये ख़वातीन बूढ़ी हो जाती हैं जल्द। अब होती क्यों है? अच्छा, इसके अलावा भी बेशुमार बूढ़ी हो जाती हैं। इसमें भी एक बात है, जो काम छोड़ देती हैं। सही बात है। घर का बहुएँ आ गई, सब बह गई हैं, हिलना नहीं है, मैंने रोटी खुआ, एंकर, या जो अमीर हो गई, मुलाजमें रख ली उन्होंने। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। जिस्म वो फिर फैलना शुरू हो जाता है जिस्म। जितना वेट को एक कंट्रोल कर लें तो फिर इनके गोडे भी नहीं जाएंगे, इनके गोडे चले जाते हैं। ख़वातीन के ज़्यादा गोडों का मसला आता है। सही बात है। वो क्यों? एक तो काम छोड़ दी तो बैठ के खाना, वेट भरता, और जो पूरी बॉडी का जो वेट है उन गोडों पे आता है, जिससे इनके जो गोडे वीक हो जाते हैं। ये बात। अब कौन सी ख़वातीन है जो आपका अगला साल जो ससुराल में बड़ी उनका नाम शाम, तो किसी ख़वातीन को नहीं मिलता नाम शाम। मिलता है, लेकिन मिलता कब है उनको नाम शाम? जब वो 2-3 बहुएँ आ जाएं और किसी के साथ ज़्यादा से किसी साथ में जाती, क्योंकि फिर कहती नहीं यार वो बहू बहुत अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी थी। या 2-3 बहुओं में जो ज़्यादातर छोटे बेटे की बहू रखते माँ बाप, ज़्यादातर जो मैंने माशरे पे देखा, तो उनको ज़्यादा इज्जत मिलती। हमारे यहाँ तो यही है। अच्छा, उनको ज़्यादा मिल जाती। अब वो कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो नहीं रहना चाहती जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बाकी एडजस्ट हो जाती? अव्वल तो सारी नहीं रहना चाहती, लेकिन फिर भी जो नहीं रहना चाहती
वो है अलिफ और आइन वाली वॉवल्स, बिल्कुल सही है। वो है मीम वाली एम, वो है आर और टी वाली, ये नहीं रह सकती। वो है शीन वाली, ये नहीं रह सकती। बाकी कंप्रोमाइज करी जाती है मुश्किल हालात में। रहना तो कोई भी नहीं चाहती, वो भी चाहती ना मेरा भी अपना एक सल्तनत होवे, सही बात है। बच्चे मेरा हस्बैंड मैं तो बस घर दी मालकान, वो सारी की ख्वाहिश होती है। और वालदेन की भी यही होती है कि साड़ी बच्चियां इंजी हो। सही बात है। अच्छा, अब वो कौन सी ऐसी खवातीन है जो बेवा हो जाती है? तो 90% तो बेवा सारी ही होती हैं बुढ़ापे में। मैं कह देता मर्द, लेकिन जो जल्दी भी हो सकती हैं वो आर और टी वाली खवातीन, टी वाली से तक वो एच वाली हैं, वो हो टी और एच अल्लाह ताला सानिया फरमाइन के ये हो जाती हैं अक्सर। अल्लाह ना करे सबके शोर सलामत रहे, जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर ही जाए। आमीन। गो के खवातीन की ख्वाहिश होती कि मैं अपने हस्बैंड से मोटे से जाना है, लेकिन 90% हस्बैंड होता है मोटे से जा रहे होते जा रहे हैं, वो रो रही होती है, हस्बैंड जा रहा होता है। सही बात हैं। की करें। अच्छा, और कौन सा आपका सवाल था? सर कौन सी जिनको औलाद की तरफ से खुशी मिलती है या औलाद? अलिफ और आइन वालों को खुशी मिलती है औलाद की जानिब से। अच्छा, मीम वालों को मिलती है, बे और वाव वालों को मिलती हैं, आर और टी वालों को मिलती हैं। क्योंकि आर और टी वाली बड़ी मजबूत जहन की होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, बच्चे को स्कूल भी छोड़ के आना, ले के आना, बड़ी परफेक्ट होती हैं। इनको एफ वालों की औलाद भी अच्छी निकलती है, जीम और खे वालों की भी अच्छी निकलती है। ज़ाहिर है वो मोटियाँ जो हो गई हैं ना साड़ी मामा भैना, बैठ के खा रही हैं बैठ के काम करना चाहिए। मेरे एक दोस्त है मरीन है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर आसिफ साहब, सही। किंग होटल के मालिक हैं, डॉक्टर है वो लॉरेंस में, उनकी मिसिज भी लॉरेंस में ही है डॉक्टर। यार ही इज़ 85 ईयर ओल्ड। कोविड हो गया उनको 2-3 साल पहले, वापस जिंदा हो गया, अल्लाह ने वापस कर लिया सेट। वॉक करते हैं 85। मैं उनके घर गया, बहुत अमीर कबीर आदमी, मुलाजम नहीं लेके आ रहा मेरे पास चाय, डॉक्टर साहब खुद ला रहे हैं, डॉक्टर साहब उठा रहे हैं। मैं क्या ना करें, कहते भाई चलने दे यार शहजाद, चलूँ फिरूंगा तो होगा। बात भी सही। तो चलते। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 80 ईयर के, साइकिल चलाते हैं। वालदा मेरी जो है खाने खुद पकाती, कोई मुलाजमा नहीं रखी। वालिद साहब गोडी भी करते हैं, फिट रहते हैं, मैं करते रहे, मैं खुशी होती। मोटरसाइकिल चलाते मेरे डैडी 80 ईयर ओल्ड। सही बात। मैं कहा डैडी गाड़ी पे चले जाया करूँ। नहीं हो नहीं, मैं जवान हूँ। मैं सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। एक्टिव जब माजी में सर होता भी ये था, जब बुजुर्ग काम करते थे, औरतें चारा जानवर गाय भैंसों को संभालती थी और मर्द सारा दिन खेती में काम करते थे। काम ना करने की वजह से खवातीन जो हैं ये मोटापा आता है पहले, बीमार हो जाती हैं, फिर दवाइयों पे पैसे लगते हो। तो आपने अपने घर पे खुद काम कराना सीखें। मेरे घर में मुलाजमें भी हैं, लेकिन मेरी मिसिस साथ लगी होती, ये करें वो करें फलां करें, बिल्कुल सही बात। हर वक्त एक्टिव। एक्सरसाइज मैं अभी भी करता हूँ, सही बात। मेरे बच्चे भी एक्सरसाइज करते हैं, मेरा बेटा भी एक्सरसाइज करता है, बेगम मेरी वॉक करती है, मैं नहीं करता एक्सरसाइज। 10-12 किलोमीटर की वॉक करती है मेरी बेगम। मेरे तो आपको एनर्जी जो खाते हो ना, उसकी एनर्जी को वेस्ट करना है, वेस्ट करना ये ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात। और आधी रोटी छोड़ के खाओ। यानी कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी खाओ, बीमारियां भी कम हो जाएंगी। और शुगर की गोली से बचने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब किडनी भी बच जाएंगी। बड़े फ़ख्र में 70 रुपए की गोली खा रहे हैं आप, 80 की खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे, नहीं ज़रूरत है। आपने 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खानी बस, और आपकी शुगर हाई नहीं। 2 रोटी खा ली, आपकी शुगर हाई होगी, फिर आप गोली खाएंगे। आपने शुगर को हाई नहीं होने देना, आपने 1 रोटी खानी, आपकी शुगर इधर, फिर जब वो डाउन होने जा रही है 2 घंटे बाद आपने फिर 1 रोटी खा लेनी। आप बाउंड्रीज में रहेंगे, ना शुगर हाई होगी ना डाउन होगी, सही बात। आपको गोली की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। और यही वजह है कि औरतें जल्द बूढ़ी हो जाती हैं। ये मर्द औरत दोनों को कह रहा हूँ, मोटापा आ जाता है, औरतों में ज़्यादा आता है सब। हाँ औरतों में ज़्यादा, मोटापे के बाद फिर क्योंकि वो उनकी आ जाती हैं, नुएं आ जाती हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि यार मैंने इस घर में बड़ी मेहनत की है, एक माँ जो बैठ गई सास कर ना, तो अब मेरी नुएं काम करें। वो फ़ख्र से करवा रही होती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बीमार हो रही हैं साथ, तो वो खुद भी करें साथ।
बिल्कुल सही बात। इससे फिर सास और बहू की भी लड़ाई कम हो जाएगी। लड़ाई कम होगी। लड़ाइयाँ कौन सी औरतें लड़ती हैं ज़रा? अच्छा, अलिफ आइन लाम ये मीम आर टी एच, इनकी ज्यादा लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ चाहे सास हो, शीन, इनकी ज्यादा पंगे होते हैं। सास हो, बहू हो, हाँ, नंदे इनके हो, पंगे पंगे तो इनमें एग्रेसिव होते औरतों को हैं। पैगाम दे फिर। बस मैंने सास को कहा है कि सास काम करे, वो एक दूसरी उम्र भी लंबी, सेहत भी लंबी, बहू भी खुश कि मैं बैठ के ਜਿਹੜੀ बैठी रहती आर्डर दे ਜਾਂਦੀ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ बुरा कह रही है इंज, वो भी मुक गया काम। सास खड़े होके काम करे साथ, सास बहू की बन जाएगी। बन जाएगी। औरत शौहर को कैसे खुश रखे? औरत शोहर को इस तरह खुश रखे, शोहर जब आए ना घर, ये खान साहब तजर्बा भी बताएं आप अपना, जब शोहर आए घर, किस बात पे आप खुश होते हैं, और ये बताएं आप। जब शोहर आए घर कहीं से भी है, घर से है, सबसे पहले बीवी को सलाम करना चाहिए। तो ठीक है। ठीक है, पानी लेके शौहर भाई से है सलाम तो उसको करना चाहिए। वो भी कर लेना, अन्ना की शान ले ही जा रहा है, कल तो सुनो ना, बीवी को सलाम करना चाहिए, शोहर को भी करना चाहिए। नहीं, जो भाई वाला वो सलाम करता है, जो भाई। चलो भाई है बाहर अंदर उछाड़ना, सलाम दुआ में 10 नेकी है, अस्सलाम जो पहले कर गया उसको 10 नेकियां भी मिल गई। ठीक है। एक, कैसे हैं आप, कोई शिकायत नहीं करनी, कोई उसको टेंशन नहीं, पानी पिलाए जी, खाना लाओ, नहीं ड्रेसिंग चीज करवा दी, हो गई, उसके बाद बैठे, कैसे रहे आप, ठीक है, बस मुस्कुराए, खाना खिला दिया अच्छे तरीके से, वो भी सेट हो गया खिदमत। फिर आप अपनी बात सुना दें जो भी आपके अंदर है, पहले नहीं सुनानी, और सुना भी प्यार ना सुना ना लगता हो, है। पहले ही सुना दी हो, पता नहीं किहड़े दिन तो आया है, कोई लड़ गया है, पहले कितों दलील हो गया है, कोई कम पैसे लैन गया सी नहीं मिले, कोई तो बड़ा हो जाएगा। और बात भी सुनानी बड़े प्यार ना सुना। वो भी तरीके से ही, वो तो फिर मियाँ बीवी को आपस की नेचर का पता है ना, तो बीवी ने भी कहानी सुनानी होती है, वो तो बेचारे की घर में होती है ना, उसने भी सास को डील किया है, ससुर को, दरानी को, जेठानी को, बच्चियां नू, वो की कहते हैं नंदा नू, को देवरां नू, जेठां नू, सब नू डील किया है, सस सहुरे नू, पता नहीं उसके अंदर किहड़ी शिकायत है, तो वो पहले ना सुनावे। ये जी खान साहब ने एज ए शौहर बन के भी बताया है कि जब आए, और शोहर को भी चाहिए बीवी का जब खाना खाए, चाहे खराब ही पका है, बड़ा अच्छा पकाया आपने, टेस्टी खाना है, तारीफ करनी है। आप डेली कर रहे हैं। हाँ जी। और जब शोहर घर से जाने लगे, अब आपने तहिया करना डेली कर दिया। अच्छा, अब शोहर जब घर से शादी जाने, को कितनी देर होगी सर? मेरी शादी को 31 साल हो, 31 साल का निचोड़ बता रहे हैं जी हमेशा। अब शोहर जब घर से जाने लगे तो सबको कहे अल्लाह हाफिज, बेगम को इंज करके किस भी भावे कर लगे, कर के इंज जावे। बिल्कुल सही। ये जी खान साहब ने अब कुलिया बता दिया है कामयाबी का। खान साहब खुद भी अमल करते हैं, आप भी अमल करें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ कमी कोताहियाँ हैं वो भी पूरी करूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ फरमाए, आप भी दुआ करें। जहाँ जो लोग जितने देख रहे हैं, जिनके मियाँ बीवी, सास बहू, घरों में अमन सुकून, जब औरतों की तरफ से सुकून होगा तो जारी बात है मर्द और आगे का सोचेगा, तरक्की करेगा, ज़्यादा रिस्क कमाएगा, माशरे को चैलेंज करेगा। दुआ कीजिए जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सबके घरों में आसानियाँ पैदा हो, मेरे लिए, एम इशराक खान साहब के लिए, जितने लोग देख रहे हैं सबके लिए, सारे मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, सारी माँओं बहनों के लिए दुआ कीजिए, बेटियों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला बेटियों के अच्छे अच्छे रिश्ते कराए, बहनों के अच्छे अच्छे रिश्ते करवाए, अपने घरों में जाके सुखी रहें। जो घर से दूसरों की बेटियां बहुओं हैं उनको बेटी वाला माहौल मिले, अल्लाह करे मियाँ बीवी और बच्चे एक आइडियल लाइफ गुजारें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद में इशराक खान जी जी अभी अच्छी बात, जी जी अच्छी बात, अच्छी बात, मैं अपनी तमाम माओ बहनों को एक बात बताने लगा हूँ, बेटियों को भी, ये जो रेप वाला मामला चल पड़ा है दुनिया में, आपने इससे डरना नहीं। जब भी कोई बंदा आपकी तरफ आ रहा है तो आपने मेंटली तौर पे ये सोचना कि मैंने इसका मुकाबला करना है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की हिफाजत करती है, चाहे जानवर हो, परिंदा हो, जैसे माँ भी स्कूल लेके जाती है, आप बच्ची ने, औरत जो भी है, उसका मुकाबला करना है। अल्लाह ने आपको भी 2 हाथ दिए, आपको ये नहीं कहा कानून को हाथ में लेना। अगर वो अटैक करने की कोशिश है, रेप करना है, तो आपने, अल्लाह पाक ने आपके जिस्म भी कोई क्लिप लगा हुआ है, कोई अंगूठी पहनी हुई है, आप मर्दाना मर्द जैसे लड़ता है। और औरत में ज़्यादा ताकत है, औरत ने औलाद पैदा की, औरत ने माँ ने दूध पिलाया, उसमें बड़ी ताकत है। आप आटा गूंद लेती हैं, कपड़े धो लेती हैं, पूरा काम करती हैं, आप सही तरीके से उसको आप मार सकती हैं, वो भाग जाएगा। एक बात,
और जो बच्चियां छोटी हैं उनको कैसे बचाएं? वो तो नहीं लड़ सकती। उसके लिए वालिदैन में से माँ को चाहिए, बहन को चाहिए कि उस छोटी बच्चियों को गुड टच और बैड टच बता दें कि जो ड्राइवर ही है, रिक्शा वाला बच्ची उठा लेता है, गोद में उठा लिया, गलत जगहों पे हाथ लगाना शुरू किया। अब बच्ची को ये माँ बताए, बहन बेटी जो भी है उसको बताया कि ये गुड टच ये है, बैड टच ये, कोई हाथ लगाता है तो उसका मतलब क्या है, तो उससे फिर आपने हटना है और हमें शिकायत करें, तो फिर वो वालिदैन उसको पकड़े। तो बच्चों को लाजमी बताएं वालिदैन गुड टच और बैड टच का। अल्लाह ताला आप सबका, हमें नासर आतिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।